नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। मैं डॉक्टर हार्दिक मांडलिया, क्लासिक हेल्थ केयर, भावनगर, गुजरात से। आज हम बात करेंगे बालों को कैसे स्वस्थ रखा जाए, उनकी देखभाल कैसे की जाए, और उसमें एक महत्वपूर्ण बात है बालों को धोने की, हेयर वॉश करने की। तो आज हम आपके साथ हेयर वॉश कैसे करें और आयुर्वेद में कौन सी ऐसी औषधियाँ है जिसे आप हेयर वॉश कर सकते हैं। हेयर वॉश जो है वो हम कैसे बनाए, ये पाउडर, चलिए जल्दी से जानते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। आज हम बात करेंगे केमिकल फ्री हर्बल हेयर वॉश पाउडर के बारे में। जी हाँ, ये हम पाउडर फॉर्म में इसीलिए बना रहे हैं कि आप इसका स्टोरेज करके लंबे अरसे तक रख सके और इनका लाभ ले सके। कुछ लिक्विड बेस भी हम बना सकते हैं, मगर उनको हम लंबे अरसे तक स्टोरेज नहीं कर सकते। और ये जो पाउडर है वो आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं ओवरनाइट उनको रख के। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए हम ये पाउडर फॉर्म में बनाने वाले हैं। दूसरी बात, हेयर वॉश के विषय में लोगों को बहुत गलत धारणाएं हैं, या ऐसा कहे कि लोगों की कुछ आदत ऐसी होती है कि उनको मालूम ही नहीं होता कि वो जो हेयर वॉश जिस चीज से कर रहे हैं वो कितनी नुकसानदेह है। हमारे पास पेशेंट आते हैं और हमको पूछते हैं कि भाई बालों में दिक्कत हो गई, हेयर प्रॉब्लम हो गया है। तो फिर हम जानते हैं उनसे कि आप कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं या कौन सा आयुर्वेदिक साबुन इस्तेमाल करते हैं। तो वो बोलते हैं कि जो बॉडी वॉश करते हैं ना, वही साबुन हम बालों में लगाते हैं। और कुछ पेशेंट तो ऐसा कहते हैं कि कपड़े धोने वाला साबुन वो बालों में इस्तेमाल करते हैं। अब जो कपड़ा धोने वाला है, जो मैल निकालने वाला साबुन है, वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा और बालों के रूट को वो कितना डैमेज करेगा। तो ये सब नुकसानदेह है बालों के लिए। केमिकल युक्त जो शैम्पू आते हैं वो भी ज़्यादातर सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उनसे भी लंबे अरसे उसको इस्तेमाल करने से बालों में प्रॉब्लम आ सकता है। तो इनके लिए आप प्रॉपर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करें, आयुर्वेदिक हेयर वॉशर का इस्तेमाल करें, जो आज हम आपको बताने वाले हैं। और इनसे बालों की सभी प्रकार की समस्याएं, तकलीफें दूर होगी और कोई भी तंदुरुस्त आदमी जिनको बालों का कोई प्रॉब्लम भी नहीं है वो भी आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकता है। अब इसे बनाने का मेथड क्या है, चलिए एक कागज पेन ले लीजिए और नोट डाउन कर दीजिए। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट्स आता है वो है आंवला। अब आयुर्वेद में बालों की बात आती है और आंवला का जिक्र न हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत ही जादुई औषधियाँ है। आंवला सर्वश्रेष्ठ है बालों के लिए। तो सबसे पहले हम अच्छी क्वालिटी का आंवला का चूर्ण इस्तेमाल करेंगे। आंवला का चूर्ण हमें चाहिए 1 चम्मच। उसके बाद दूसरा इंग्रेडिएंट्स आता है रीठा। जी हाँ, अब रीठा जो है वो झाग पैदा करेगा, बालों को जो है वो टॉनिक की तरह उसका इस्तेमाल होता है।
और रीठा के बहुत से ऐसे फायदे हैं। तो रीठा का चूर्ण हमें लेना है 1 चम्मच। उसके बाद आता है शिकाकाई। शिकाकाई का चूर्ण हमें लेना है आधा चम्मच। शिकाकाई में बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो बालों के लिए काफी अच्छी है। वो बालों को चमकदार बनाता है और न्यूट्रिशन देता है। इसके बाद का औषध आता है मेथी दाना। मेथी दाने का चूर्ण हमें लेना है 1/4 चम्मच, 1/4 टेबलस्पून। उसके बाद दूसरा इंग्रेडिएंट्स है वो है एलोवेरा। जी हाँ, एलोवेरा। एलोवेरा का पाउडर इस्तेमाल करना है। एलोवेरा का पाउडर हमें 1/4 स्पून लेना है। 1/4 चम्मच एलोवेरा का पाउडर लीजिए। अब जो एलोवेरा है वो बालों को स्मूथ बनाएगा, बालों को शाइनिंग बनाएगा और इसमें बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो बालों के लिए बहुत ही लाभदायी है। अब इसके बाद हमें लेना है सैंडलवुड पाउडर। यस, चंदन का पाउडर जो आता है, सैंडल। ये हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि बालों का जो प्रॉब्लम है उसमें वाइट हेयर होना बहुत ही आम है। और दूसरी एक चीज है कि ये सब जो शरीर की गर्मी बढ़ती है उसका प्रभाव सीधे ही बालों पे होता है। तो बालों में कुछ ठंडक मिले ऐसी कुछ औषधि का इस्तेमाल जरूर इसमें करना चाहिए। तो जो सैंडल है वो बालों के लिए वही गर्मी दूर करने का काम करेगा। जिसको बाल पक चुके हैं, वाइट हेयर जल्दी होते हैं, उनके लिए ये बहुत ही लाभदायी है। तो सैंडलवुड का चूर्ण हमें लेना है 1/4 टेबलस्पून। यस, 1/4 चम्मच ये पाउडर डालना है। अब ये जो सारी जड़ी बूटियां हमने बताई उसको बिल्कुल साफ होनी चाहिए और अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, तभी आपको इसके फर्क, उसका असर जो है वो दिखेगा आपको। अब ये मिक्सचर को अच्छे से आप बना लीजिए, तैयार कर लीजिए और कांच की बोतल में ही इसका आप स्टोरेज करें। क्योंकि बहुत साल से हम जानते हैं कि पहले कांच ही था, कांच की बोतल में ही रखते थे। क्यों रखते थे? हालांकि तब प्लास्टिक नहीं था, मगर फिर भी जो कांच में आप कोई भी प्रोडक्ट रखेंगे तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी और वो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको वो मेंटेन करता है। तो कांच की बोतल में ही ये चूर्ण आप स्टोरेज करें। और दूसरी बात, जब शैम्पू नहीं थे तब भी पुराने टाइम में हम जानते हैं सब आयुर्वेदिक प्राकृतिक जो जड़ी बूटियां है उसका इस्तेमाल होता था। जैसे ये रीठा है, रीठा को पानी में भिगो के वो बालों में लगाते थे, क्योंकि रीठे में झाग बहुत होती है, वो नेचुरल झाग बनाता है, जैसे शैम्पू में झाग होती है ना, वैसे ही। तो इसको आप इस्तेमाल कैसे करेंगे? पाउडर हमने बनाया, मगर इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले रात को एक कटोरी में हमें थोड़ा पानी डाल के ये जो मिक्सचर हमने बनाया है उनको ओवरनाइट भीगने के लिए रखने का है। और इसका इस्तेमाल सुबह आप नहाने से पहले अपने बालों में इसको अप्लाई करके कर सकते हैं। अब दूसरी एक बात है, आप हेयर वॉश करें उससे पहले ये जो मिक्सचर है उनको अपने बालों में लगा लें और अच्छे से लगा लीजिए। और 5-10 मिनट के बाद आप हेयर वॉश कीजिए। और ज़रूरत पड़े तो यही जो कॉम्बिनेशन है उनका आप सिर धोते टाइम दोबारा प्रयोग करें। ये जो हेयर वॉश पाउडर हमने बनाया है वो हफ्ते में आप 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब
कुछ पेशेंट हमको ऐसे भी पूछते हैं कि भाई ये पाउडर हम इस्तेमाल करें साथ में शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि शैम्पू की एक लत हो जाती है, एक आदत पड़ जाती है। तो हम कहते हैं अगर शैम्पू इस्तेमाल करना है तो कोई भी अच्छी क्वालिटी का आयुर्वेदिक शैम्पू इस्तेमाल करें और हफ्ते में एक ही बार करें, बाकी 2 या 3 बार यही पाउडर का इस्तेमाल करें और धीरे धीरे वो शैम्पू भी आप बंद कर दीजिए, क्योंकि जो चीज़ प्राकृतिक है उनकी कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकती। और अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप आपके बालों में जरूर फर्क महसूस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं एक और टॉपिक पे नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे।